ये आपका पहला बच्चा है? बच्चे तो मर जाते हैं। मतलब? बाहर आते हैं, थोड़ा रोते हैं, फिर मर जाते हैं। ये कोई हॉरर मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है, ये सच कहानी है महाराष्ट्र की। एक फीलिंग होती है, तुम जानते हो वो फीलिंग, जब तुम किसी जगह जाते हो और कुछ सही नहीं लगता, कोई चीज नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई ऑब्वियस रीजन नहीं, बस एक पुल अंदर से बाहर निकलो यहाँ से। हम उस फीलिंग को इग्नोर करते हैं, हम खुद को रैशनल कहते हैं, कुछ नहीं है, मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, ये तो बस एक घर है। ये एक घर है हाँ, पर कुछ घरों में दरवाजे अंदर की तरफ खुलते हैं और जब तुम अंदर आ जाते हो तो बाहर जाना तुम्हारे हाथ में नहीं रहता। अनुजा और नेहा, दो स्कूल के टीचर, सरकारी काम, सेंसस ड्यूटी। महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर में उनके पास एक लिस्ट आई थी, घरों की, लोगों की, नंबर्स की। लिस्ट का आखिरी घर शहर से बहुत दूर था, बहुत दूर। एक सुनसान रास्ता, कोई आसपास नहीं, और वहां सिर्फ एक घर। एक प्रेग्नेंट औरत ने दरवाजा खोला, नाम था प्रेरणा। अनुजा ने पूछा रूटीन क्वेश्चन, घर में और कौन है? प्रेरणा ने जवाब दिया वेरी कामली, ऑलमोस्ट रोबोटिकली, नानी है, एक बुजुर्ग अंकल है और बोला कुक है। फिर अनुजा ने वो क्वेश्चन पूछा, बेबी बम देखे, ये पहला बच्चा है आपका? नहीं, यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, थोड़ी देर रोते हैं, फिर मर जाते हैं। अनुजा और नेहा फिर चले जाते हैं। उन्हें नहीं जाना चाहिए था वापस, पर फिर भी वो वापस गए और उस रात बारिश शुरू हो गई। वेलकम होम, परेश रावल का ओटीटी डेब्यू प्रोड्यूसर के तौर पे। एक इंसान जिसने बॉलीवुड में हजारों रोल्स किए और अपना पहला ही ड्रीम प्रोजेक्ट चूज किया, वो स्टोरी जो मोस्ट प्रोड्यूसर हाथ लगाने से भी इनकार कर देते। डायरेक्टर पुष्कर महाबल, राइटर अंकिता नारंग, काश में कश्मीरा ईरानी, स्वारदा तिगाले, टीना भाटिया एंड बोलाराम दास। एक एक्टर जिसको देखते ही तुम समझ जाते हो कि वो विलन है, वो टाइप जो तुम्हें नींद से उठाता है। ये मूवी सोनी लाइव पे अवेलेबल नहीं है अभी, 2024 के बाद से बिना किसी एक्सप्लेनेशन के हटा ली गई। और ये मूवी एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। नागपुर, महाराष्ट्र, रियल औरतें, रियल घर, रियल हॉरर। मैं तुम्हें वो सब बताऊंगा जो इस घर के अंदर था, पर मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, ये कंफर्टेबल नहीं होगा। ये मूवी सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, ये एक मिरर है जो हमारे समाज में रोज अपनी औरतों को दिखता है, और वो मिरर बहुत डार्क है। नहीं, यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, थोड़ी देर रोते हैं, फिर मर जाते हैं। अनुजा और नेहा एक दूसरे को देखते हैं, फिर घर में वो एक ग्रम्पी कोल्ड आदमी, प्रेरणा का बाप, एक इंसान जो रूम में आता है और टेम्परेचर गिर जाता है, कोई स्माइल नहीं, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं, वो दोनों को देखता है जैसे वो चीजें हैं, ऑब्जेक्ट्स। और फिर आता है भोला, एक कुक। सीधा सिंपल डिस्क्रिप्शन, वो पहली नजर में ही गलत लगता है, जो थोड़ा ज्यादा घूरता है, जिसके हाथ हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं और तुम नहीं जानना चाहते क्या। अनुजा और नेहा निकल जाती है, एक दूसरे को कहती है कुछ ठीक नहीं था वहां, और सही कहती है, और फिर भी वो वापस जाती है प्रेरणा के लिए, क्योंकि अनुजा को प्रेरणा की चिंता होती है। वो प्रेग्नेंट है, अकेली है, उस घर में कुछ सही नहीं था। कंसर्न, एम्पैथी, एक अच्छे इंसान की गलती। वो वापस जाती है और बारिश शुरू हो जाती है। इतनी बारिश, इतनी तेज, घर वाले कहते हैं रुक जाओ यहाँ पे, कल सुबह चले जाना, और वो दोनों रुक जाती है। अभी रात को अनुजा सो नहीं पाती, वो घर में घूमती है, अंधेरा, खामोशी, और फिर एक कमरे का दरवाजा। वो अंदर जाती है और वहां उसे प्रेरणा की उंगली मिलती है, टूटी हुई, फ्रेश, किसी ने तोड़ दी थी। अनुजा का दिमाग रेस करता है, वो नेहा को जगाती है, दोनों समझ जाते हैं ये घर सेफ नहीं है, वो भागती है। अब मैं यहाँ रुकता हूँ और सीधा तुमसे बात करता हूँ। जो मुझे ये मूवी के स्क्रिप्ट में जो लाइन लिखनी पड़ी वो ये थी, दोनों भाग गई और फिर वापस आई। और मैं जानता हूँ तुम भी यही सोच रहे हो, भाई सीरियसली अगर ऐसा एटमॉस्फेयर है तो कौन वापस जाता है वही घर में? टूटी उंगली देखी, घर में डेड बेबीज की बात, क्रीपी कुक, क्रीपी बाप, और तुम वापस गए। पर यहाँ अनुजा का कैरेक्टर है और शायद यही उसकी बड़ी स्ट्रेंथ है। वो प्रेरणा को छोड़ नहीं सकती थी और वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो वापस जाती है और पकड़ ली जाती है। कोई एस्केप नहीं, कोई सिग्नल नहीं, कोई हेल्प नहीं। उस घर में सिरिंजेस मिलते हैं, ब्लड से भरे। वो दोनों समझ जाती है वो बेबीज जो मर जाते थे वो नेचुरली नहीं मरते थे, उन्हें मारा गया था डेलिबरेटली, सिस्टमैटिकली। ये घर एक दुनिया थी अपने रूल्स के साथ, अपने लॉजिक के साथ, बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग, और अब वो इस दुनिया का हिस्सा थी। जो आगे होता है मैं तुम्हें प्रिपेयर करता हूँ। ये वॉच करना मुश्किल है, स्क्रिप्ट लिखना भी मुश्किल था। टॉर्चर शुरू होता है। बोला, वो जो पहली नजर से ही गलत लगता था वो वही निकला जो लगता था। एक सीन है जिसमें वही अनुजा का कान काटा जाता है। मैं जानता हूं तुम स्क्रीन पे रिएक्शन दे रहे हो अभी, वो रिएक्शन सही है, वो डिस्गस्ट जो तुम फील कर रहे हो वो सही है,
क्योंकि ये सिर्फ एक मूवी का सीन नहीं है, ये एक रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। बीटिंग्स होती है, साइकोलॉजिकल टॉर्चर होता है, वो दुनिया जो बाहर से एक सुनसान घर थी, अंदर से एक प्रिजन थी। एक रात एक रास्ता मिलता है, एक छोटा सा होल, एक ओपनिंग, एक चांस। दोनों वहां से भाग निकलते हैं, कांपते हुए, टूटे पैर पर निकलते हैं। बाहर गांव है, लोग है, हेल्प है। अनुजा का भाई उसे ढूंढने आता है और जब वो उसे देखता है, रिलीफ। और अनुजा उसी मोमेंट पे अपने भाई को पॉइंट करती है, ये लोग हैं, ये पकड़ लेंगे इन्हें। दोनों, भोला और उसका साथी, उस आदमी को मार देते हैं पत्थर से बार बार। वो सीन देख के तुम एक अजीब जगह होते हो, तुम विक्टिम्स के साथ हो, तुम चाहते हो कि वो बच जाए, पर वो जो होता है तुम वो नहीं चाहते थे। और यही इस फिल्म की कॉम्प्लेक्स मोमेंट है, जब विक्टिम और वायलेंस एक ही फ्रेम में होते हैं, जब सर्वाइवल और मोरालिटी एक दूसरे से टकराते हैं और फिर वो दोनों वापस कैप्चर किए जाते हैं। यहाँ तक आते आते तुम सोच रहे थे कि तुम जानते हो ये घर क्या है, एक मैड फैमिली, एक डेंजरस कुक, एक ट्रैप्ड औरत। तुम गलत थे। प्रेरणा का बाप, वो ग्रम्पी, कोल्ड, साइलेंट आदमी, वो प्रेरणा का रेपिस्ट था, सालों से अपनी ही बेटी के साथ, अपने ही छत के नीचे। और वो बेबीज जो पैदा होते थे, जो मारे जाते थे, वो प्रेरणा के अपने बाप के बच्चे थे। प्रेरणा की नानी जो जानती थी ये सब, वो अनेबल करती है, वो ये सब प्लान करती थी, वो प्रोटेक्ट करती थी अपने बेटे को। और प्रेरणा इतने सालों के बाद वो खुद ही नहीं जानती थी कि बाहरी दुनिया में कुछ अलग भी होता है। ये उसके लिए एक नॉर्मल चीज थी, क्योंकि ये उसका घर था। डिस्गस्ट जो तुम फील कर रहे हो, उसे फील करो, उसे जाने मत दो, क्योंकि ये फीलिंग एक रिमाइंडर है कि ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है, कभी नहीं था, कभी नहीं होगा। और फिर बोला, जो अनुजा के साथ रेप करता है, वो उसी कैटेगरी में आता है। मैं ग्राफिक नहीं जाऊंगा, फिल्म काफी कह देती है, पर मैं यहाँ रुकता हूँ और डायरेक्टली बात करता हूँ। ये सिर्फ एक मूवी का सीन नहीं है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2022 के डेटा के मुताबिक इंडिया में हर 16 मिनट में एक रेप रिपोर्ट होता है, हर 16 मिनट में। और ये वो नंबर है जो रिपोर्ट हुए हैं, जो नहीं हुए हैं वो तो काउंट ही नहीं होते। 86% ऑफ केसेस में अटैकर कोई स्ट्रेंजर नहीं होता, वो घर का ही होता है, फैमिली का, नोन सर्कल का। घर हमेशा सेफ नहीं होता। और जो लोग ये क्राइम करते हैं, उन्हें कोई मेंटल इलनेस नहीं होती, कोई सुपरनैचुरल डार्कनेस नहीं होता, कोई ऑर्डिनरी लुकिंग लोग ही होते हैं ये लोग। नेबर्स, रिलेटिव, लोग जो सोसाइटी में नॉर्मल दिखते हैं, यही सब डिस्टर्बिंग सच है। अगर तुम या कोई तुम्हारा किसी भी की तरह के अब्यूज में है, तो नीचे गए हेल्पलाइन पे कॉल कीजिए। शेम उनका होना चाहिए जो ये करते हैं, तुम्हारा नहीं। साइकोलॉजिकली एक चीज होती है, जब इंसान को लगता है सब कुछ खत्म हो गया है, कोई रास्ता नहीं है, कोई होप नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं बचती, क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए फ्यूचर चाहिए और फ्यूचर दिख नहीं रहा। उस मोमेंट में एक और इंसान जग उठता है, जो डर नहीं रहा, जो सोच नहीं रहा, जो बस काम कर रहा है। तुम्हारी जिंदगी में भी आया होगा वो मोमेंट, वो एग्जाम, वो इंटरव्यू, वो रिलेशनशिप, जब तुमने बोल दिया अब क्या करना, हो गया तो हो गया, और फिर उसी रिलैक्स स्टेट में सब कुछ काम कर जाता है, क्योंकि प्रेशर था ही नहीं, एक्सपेक्टेशन था ही नहीं, सिर्फ एक्शन था। अनुजा और नेहा के पास लिटरली कुछ नहीं था, वो दोनों टूट चुकी थी और वही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई। वो निकलती है आखिरी बार, और इस बार वो सीधा नहीं भागती। जो घर ने उनके साथ जो कुछ किया, उन्होंने वो सब वापस कर दिया, एक एक करके। वो सब खत्म हो जाते हैं जो इस घर के कैप्टर्स थे। गोपी, बाप, नानी, सिर्फ प्रेरणा बचती है, क्योंकि वो भी एक विक्टिम थी, सबसे पहले, सबसे ज्यादा। और जब ये सब माहौल खत्म होता है, डायरेक्टर स्क्रीन पे कुछ नंबर दिखाते हैं, वो नंबर्स जो इस मूवी का असली हॉरर है। इंडिया में डोमेस्टिक अब्यूज और सेक्सुअल वायलेंस के वो स्टैटिस्टिक्स जो हम देखना नहीं चाहते, क्योंकि देखने के बाद प्रिटेंड करना मुश्किल हो जाता है कि सब ठीक है। ये मूवी एक घर की कहानी नहीं थी, ये उन घरों की कहानी थी जो हर शहर में, हर गली में, हर दरवाजे के पीछे छुपी है। अगर ये वीडियो सिर्फ एंटरटेन करके खत्म हो जाता तो मैं अपना काम सही नहीं करता। ये मूवी अनकंफर्टेबल है, ये टॉपिक अनकंफर्टेबल है, पर यही रीजन है, इससे और ज्यादा बात करनी चाहिए, कम नहीं। अगर ये वीडियो कुछ फील करा गया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये चैनल वो मूवीज लाता है जो इंडस्ट्री ने इग्नोर की है, पर जिन्हें तुम्हें देखना चाहिए। कमेंट में बताओ इस मूवी का कौन सा मोमेंट तुम्हारे साथ रहा। मैं हूं सब कुछ बॉलीवुड, अगली बार एक और मूवी, एक और सच। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखो।